एक्शन के बाद से पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तान ने आतंकियों के ठिकानों को बदल दिया है। हाफिज सईद, मसूद अजहर का भी ठिकाना बदल दिया गया। दोनों को नए ठिकानों पर भेजा गया है। हाफिज सईद को कोट लखपत जेल से हटाने की वो बात कर रहे हैं। आईएसआई ने आर्मी कैंट में हाफिज सईद को छिपाने की बात कही है। हाफिज सईद के मदरसे के सभी प्रोग्राम अब कैंसिल कर दिए गए हैं। तो अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। ब्रिगेडियर दत्ता, पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है? और कहते हैं जब भी वॉर होता है, वॉर विदाउट सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता, उसमें सरप्राइज एलिमेंट का होना जरूरी होता है। लेकिन भारत में जो हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, एक ये समझाइए, क्या आपका एक्सपीरियंस, आपका अब तक का अनुभव ये कहता है कि वॉर अब ज्यादा दिन दूर नहीं है? दूसरा ये, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा जरूर। पाकिस्तान किस कैपेसिटी में इस वक्त है कि वो अपना रिटेलिएशन एक लंबे वक्त तक खींच सकता है इस वक्त? जेके त्रिपाठी सर, माफी चाहता हूं, जेके त्रिपाठी सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी सर, आपसे जवाब इसमें चाहूंगा इसी सवाल पर कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है, कितना लंबा खिंच सकता है ये वॉर? देखिए राजीव, पाकिस्तान रिटेलिएट अगर करता है तो ये वॉर मेरे ख्याल से 15 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जब ये 15 दिन चला था, जब हम दोनों मोर्चों पे लड़ रहे थे 1971 में, ईस्ट और वेस्ट दोनों में। यहाँ ईस्ट की बात नहीं, इसमें भी मोर्चा नहीं खुला, न बांग्लादेश खोलने की हिम्मत करेगा। अभी वेस्ट में 15 दिन ज्यादा से ज्यादा होगा। देखिए क्या है कि पाकिस्तान शॉर्ट आर्म फायरिंग कर रहा है वहां से अपनी चौकियों से, भारत को उकसाने के लिए कि भारत कोई अगर बड़ा एक्शन करे तो पाकिस्तान ये हल्ला करे कि देखिए भारत ने आक्रमण कर दिया, अब हम आत्मरक्षा में हम जवाब दे रहे हैं। ये जवाब, जैसे कि मैंने कहा, देखिए कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान हमसे कहीं कहीं ज्यादा पीछे है, जबकि पाकिस्तान दो चीजों में हमसे आगे, एक न्यूक्लियर पावर में, और दूसरा पाकिस्तान आगे है हमसे ड्रोन्स के मामले में। उसके पास ज्यादा ड्रोन्स जो तुर्की द्वारा दिए गए हैं, बेख्तियार ड्रोन्स वगैरह। बट देखिए एक चीज ये निश्चित जान लीजिए, न्यूक्लियर पावर की जहां तक बात है, पाकिस्तान मेरे ख्याल से न्यूक्लियर पावर नहीं यूज करेगा। क्योंकि एक तो उसके न्यूक्लियर पावर की बटन जो है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना के जनरल तीनों की सहमति से होती है। और मुझे नहीं लगता कि तीनों इस बात पे, या तीनों में से कम एक इस बात पे सहमत होगा कि नहीं न्यूक्लियर अटैक किया जाए। क्योंकि 165 170 न्यूक्लियर वॉरहेड होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक काफी होता है। एक ही ने देखिए हिरोशिमा को और एक ने नागासाकी को ध्वस्त कर दिया। तो एक के बाद फिर वो अगर चेन चलेगी तो पाकिस्तान का पूरा सफाया हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान इस बात से डर रहा है, और पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी भारत इतना तेज यानी रिएक्ट आप ये इशारा दे रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन केवल डेटरेंट की तरह हैं और दोनों तरफ से ही अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये नहीं चलने वाले। लेकिन इस बीच में डिप्लोमेसी क्या करेगी? क्या वर्ल्ड प्रेशर डालने की कोशिश करेगा भारत पे, और भारत क्या हैंडल करेगा उसको? देखिए इसके ठीक उलट भारत जो है वर्ल्ड के लीडर्स को अपनी ओर करने में जुटा हुआ है। भारत ने देखिए पहलगाम हमले के ठीक बाद सारे ब्रिक्स कंट्रीज के राजदूतों को बुलाया, दूसरे ग्रुप में बुलाया, सॉरी G20 के फिर दूसरे ग्रुप में बुलाया। और देखिए अभी ताजा खबर के अनुसार 125 से ज्यादा राष्ट्र हमारे समर्थन में खड़े इस मामले पर। तो पाकिस्तान कितना सपोर्ट ले पाएगा विश्व में? पाकिस्तान ज्यादा सपोर्ट क्या लेगा? तुर्की और चीन, इवन मलेशिया, सऊदी अरेबिया और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड भी इस मामले में पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ये दोनों के बीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस हमारी ओर से, जर्मनी हमारी ओर से, चीन और रूस भी हमारी ओर से, रूस इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। क्योंकि देखिए जब इन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये अपील की रूस और चीन से कि इसमें न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, चीन ने तो मान लिया, रूस ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये दिखाता है कि रूस अभी भी हमारे साथ है
और चीन जितनी जितनी शिद्दत से चीन खड़ा है उनके साथ, पाकिस्तान के साथ, उसी तरह से रूस हमारे साथ खड़ा है। तो अभी तो पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमको इसमें क्या करना चाहिए, हमको 3 मोर्चों पे काम करना चाहिए। एक, पाकिस्तान पे प्रेशर बनाए रखें। दूसरा, डिप्लोमेटिकली सारी दुनिया में ये अपनी ओर से ये दिखाते रहे कि जो डोजियर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सबूत हैं वो। और 3, कश्मीर में विकास का कार्य और तेजी से करें, क्योंकि देखिए पाक अधिकृत कश्मीर से कई बार रिपोर्ट्स आई होंगी, आपने देखा होगा कि वहां लोग कहते हैं कि बॉर्डर खोल दो, हम उधर जाएंगे, यहाँ न बिजली है, न पानी है, न कुछ है, न पढ़ाई का है। कम से कम कश्मीर में वहाँ अच्छे से तो है, वहाँ विकास हो रहा, वहाँ इवन इस्लामिक कंट्रीज अपना वो कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो ये चीज हमें तेजी से करना चाहिए ताकि वहां रहने वाले लोगों को ये पता लगे। और एक चीज और देखिए, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक चीज और करना चाहिए। पाकिस्तान अगर भारत के साथ हमले का डर, भारत द्वारा हमले का डर दिखा करके बॉर्डर पे अपनी सेनाओं का जमावड़ा करता है, तो इसका मतलब कि कहां से उसकी सेनाएं कम होंगी, बलूचिस्तान। ये बात है, इस पर मैं आगे आऊंगा और निपुण जी से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि सारी सेनाएं एक ही बॉर्डर पर लड़ने के लिए नहीं जाती। ये अगर पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट से हटाता है, बलूचिस्तान से हटाता है, तो वहां टीटीपी और बीएलए को खुला हाथ मिल जाएगा, जो शायद पाकिस्तान ना कर पाए। इसलिए फोर्स ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 लाख तक पाकिस्तान लगा सकता है, और उसमें क्या स्थिति होगी देखेंगे।